हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, एक तो नंबर्स और एक वेरिएबल्स। जैसा कि आप जानते हैं नंबर टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 पॉजिटिव नंबर हो गए, -1 -2 -3 -4 -5 ये नेगेटिव नंबर हो गए। और वेरिएबल्स जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDE 2XYZ, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम नंबर्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है। जैसे A+4, हमने एक वेरिएबल लिया A एंड एक नंबर लिया 4, हमने दोनों को प्लस किया। Y-3, हमने एक नंबर लिया Y, हमने एक वेरिएबल लिया Y, नंबर लिया 3, उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे ही 5B, यानी इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, P/5। तो जब हम नंबर्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उससे जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी ये जो चारों एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ये चारों पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है तो ये बताइए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स विद प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशन। आप पॉलिनोमियल्स को प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इन प्रीवियस क्लास 8th, लेकिन इसका वहाँ पे नाम चेंज हो जाता है। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आ गया होगा बेसिक के पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके टाइप्स। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल हम 2 टाइप से डिफाइन करेंगे। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि टर्म्स क्या होते हैं। हम कैसे पता करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं पॉलिनोमियल के। 7a 6xyz -9pq/5 ab एंड x। तो ये 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं पॉलिनोमियल के, और ये चारों ही एग्जाम्पल इनमें एक ही टर्म यूज़ हो रहा है। जब तक हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ हो रहा है, जैसे 6xyz, एक नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन का साइन मानते हैं। और जब तक मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा वो पूरी वैल्यू एक टर्म की तरह यूज़ होगी। यानी कि ये पूरा एक टर्म है। 7a, 7 और a के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन मानेंगे क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो ये पूरा टर्म एक टर्म की तरह यूज़ होगा। a और b के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि पे और कोई साइन लगा नहीं हुआ, तो ये पूरा एक टर्म है। तो आपको समझ में आया कि हम एक टर्म वाली पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। इसी के नीचे एक एग्जांपल और लिखा हुआ है 6xy, और इस z की जगह मल्टीप्लिकेशन की जगह हमने प्लस का साइन यूज़ कर लिया।
जैसे ही प्लस का साइन यूज़ हुआ तो ये दो टर्म हो गए, एक टर्म 6xy, क्योंकि इन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ हो रहा है, चाहे हम साइन लगाएं या ना लगाएं, ये को वेल नोन होता है। और एक z, ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं जिनको हम प्लस कर रहे हैं, तो एक टर्म हमारा ये हो गया और एक टर्म हमारा ये हो गया। ऐसे ही 7a + 3, इस 7a में मैंने +3 किया तो अब ये दो टर्म हो गए, 7a अलग टर्म है, 3 अलग टर्म है, इनको हम प्लस सिंबल से ऐड कर रहे हैं। a - b, ऊपर हमने ए बी लिखा हुआ था, जब तक इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था ये एक ही टर्म था, लेकिन अब इनमें हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी माइनस का सिंबल लगा दिया, तो अब ये दो टर्म हो गए, ए अलग टर्म है और बी अलग टर्म है। तो ये जितने भी 3 एग्जाम्पल हमने बताए ये आपके दो टर्म वाले पॉलिनोमियल हैं, ऊपर वाले जितने भी एग्जाम्पल थे वो एक ही टर्म के पॉलिनोमियल थे। तो अब हम, ये तो रही टर्म्स की बात, अब इनके बेसिस पर हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पर कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको यह पहचानना आ गया कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन टर्म वाले पॉलिनोमियल, और वन टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4abc एक ही टर्म है, क्योंकि बीच में ना प्लस का सिंबल यूज़ हो रहा ना माइनस का सिंबल यूज़ हो रहा। 6x ये भी एक ही टर्म है, a/2 ये भी एक ही टर्म है, माइनस के 7xyz इन तीनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का सिंबल है, -12pq। तो ये जितने भी एग्जांपल हैं ये एक ही टर्म वाले एग्जांपल हैं, ये वन टर्म वाले पॉलिनोमियल हैं, और जिसमें वन टर्म होता है पॉलिनोमियल में हम उसको मोनोमियल कहते हैं। अब आती है बात टू टर्म वाले पॉलिनोमियल की, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं हम उसको बायनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7x + y, एक टर्म हमारा 7x हो गया, एक टर्म हमारा दूसरा y हो गया, दोनों को हम प्लस कर रहे हैं प्लस सिंबल से। अब ये दो टर्म हो गए, हमेशा दो वैल्यू प्लस होती हैं, दो या दो से ज़्यादा, कभी एक सिंगल वैल्यू प्लस होती ही नहीं है, तो ये दो टर्म हो गए। ऐसे ही इसमें भी दो टर्म हैं और इसमें भी दो टर्म है, तो दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बायनोमियल कहते हैं। ऐसे ही तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल, इसको हम एक नाम देते हैं ट्राइनोमियल, यानी x + y + z, यानी तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों का प्लस हो रहा है, और तीन टर्म हो गए, इसमें x अलग टर्म है, y अलग टर्म है, z अलग टर्म है। 7x + 2y - 3z ये भी तीन अलग अलग टर्म हो गए, इनको हम प्लस और माइनस करके एक एक्सप्रेशन बना दिया जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और ये इसमें तीन टर्म है तो इसका हम नाम दे देंगे ट्राइनोमियल। तो ये एग्जांपल्स थे ट्राइनोमियल के। अब आती है बात कि अगर हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा टर्म है, यानी 4 टर्म्स हैं या मोर देन 4 टर्म्स हैं, तो हम या तो 4 या 4 से ज़्यादा अगर टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल में आते हैं तो हम उसको एक जनरल नाम दे देते हैं, उसको सीधे पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और अगर तीन से ज़्यादा टर्म अगर किसी पॉलिनोमियल में यूज़ हो रहे हैं, जैसे x + y + z + 3, तो उसको एक कॉमन नाम दे देते हैं हम पॉलिनोमियल। यानी अगर तीन से ज़्यादा टर्म, चाहे 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, 7 टर्म हो, तीन से ज़्यादा जितने भी टर्म्स अगर पॉलिनोमियल में यूज़ होंगे तो उसको हम एक कॉमन नाम दे देंगे पॉलिनोमियल। अब आती है बात कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ओनली नंबर्स विच हैज़ नो वेरिएबल, यानी कि हम जो डिजिट होती हैं, हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2, -3, 5, -10, इन्हीं को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओनली नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देयर इज़ नो वेरिएबल विद दीज। इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर हमारे पास 5 वैल्यू है तो वो 5 ही यूज़ होगी, ना उससे कम, एज ए कम की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ना 5 को ज़्यादा वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी ये नॉट चेंजेबल वैल्यूज़ होती हैं। 2 है तो वो 2 की तरह ही यूज़ होगा किसी भी सवाल में। तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है, कभी चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल, यानी हम ज़ीरो को ही ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स
यानी टर्म के हिसाब से हमारे पॉलिनोमियल डिफाइन हो गए। अब आती है बात ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी पॉलिनोमियल को हम अब डिग्री के हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अगर आप कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, उसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल लिखा हुआ है 7x³ + 8y² - 6z। इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहा है और 3 ही टर्म है। 7x³ एक टर्म हो गया, 8y² एक टर्म हो गया, -6z एक टर्म हो गया। 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इसमें, x, y एंड z। z के ऊपर कोई पावर नहीं होती है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उस पर हम 1 मान लेते हैं। y के ऊपर 2 पावर है और x के ऊपर 3 पावर है। तो जो तीनों वेरिएबल हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल पे लगी हुई है? x पे, जिसकी पावर है 3। तो 3 वेरिएबल्स आर यूज्ड, x, y एंड z, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द इज 3 ऑफ वेरिएबल x। सो जैसा कि हमारी डेफिनेशन थी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वही उसकी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, यानी इसकी डिग्री हो गई 3। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 8x⁵ - 6x³ + 5x² - 7x + 3। यहाँ पर एक ही वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ऊपर वाला 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल था। तो डिग्री और वेरिएबल के हिसाब से भी हम डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल का है, ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में, ओनली x वेरिएबल यूज़ हो रहा है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर x की 5 है तो इसकी डिग्री 5 हो गई। तो आपको डिग्री निकालना समझ में आ गया। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब डिग्री के बेसिस पर एक और एग्जांपल देखते हैं। 7x³ y⁴, 8 - 8a⁴ + 9b⁴ + 6c² - 10। अब इस टाइप के एग्जांपल में अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उनको सबसे हाईएस्ट पावर जो है एक ही दिखाई देगी, 4। इसीलिए वो इसकी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की डिग्री 4 बताएंगे, लेकिन वो रॉन्ग आंसर है। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आता है जिसमें 2 वेरिएबल पास पास लिखे हुए हैं, यानी मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम दोनों वेरिएबल्स को, तो इस कंडीशन में जब 2 वेरिएबल्स पास पास लिखे हुए हों तो हम उनकी पावर को प्लस करेंगे पहले। x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, एक ही टर्म है ये पूरा, तो इन दोनों की पावर को प्लस कर लेंगे, यानी ये पावर हो गई इनकी मिला के 5, और इसकी पावर है 4, इसकी है 3 और इसकी है 2। तो अब इसकी डिग्री जो है, जो हाईएस्ट पावर देखी जाए तो ये 5 हो गई, इसलिए इसकी डिग्री जो है 5 हो गई पॉलिनोमियल की। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा कि आपको इन दोनों की पावर्स को प्लस करना है पहले, उसके बाद उसकी डिग्री जो है बतानी है। अब डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले डिग्री 1, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल a + b + c, कोई भी पावर नहीं लगी होती तो हम 1 मानते हैं। तीनों ही 3 वेरिएबल है, तीनों की ही पावर 1 है, यानी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये इसकी डिग्री 1 हो गई और इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। 7x + 8y, 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, दोनों की पावर 1 1 है, हाईएस्ट पावर 1 हो गई, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जिसकी डिग्री 1 उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आता है डिग्री 2, यानी जिसकी डिग्री 2 होगी हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल x² - x + 3, एक ही वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस x की पावर 1 है, इसकी 2 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 हो गई। x² + y² - z,
यानी कि इन दोनों की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, यानी हाईएस्ट पावर जो हो गई वो 2 हो गई, चाहे वो x की हो चाहे y की हो। तो ये डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से चारों एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन चारों में से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है इन वन वेरिएबल, हैं तो चारों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन केवल वन वेरिएबल का पूछा है तो एक एग्जांपल ये हो गया और एक एग्जांपल ये, क्योंकि इनमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसमें x और इसमें a। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है इन चारों में से इन टू वेरिएबल, तो उसका आंसर ये हो गया है, चारों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन इन टू वेरिएबल में ये है, इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x एंड y। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा था तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। अब आता है जिसकी डिग्री 3 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x³ - 8x² + x - 7, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, यानी हाईएस्ट पावर 3, जिसकी डिग्री 3 हो गई, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। ये वन वेरिएबल में, ये 3 वेरिएबल्स में, ये ये p q z, ये 3 वेरिएबल में, ठीक है। अब आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझाया था उसी तरीके से डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने बताया था आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, केवल नंबर्स को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, डिजिट्स, देयर इज़ नो वेरिएबल। और अगर हमें इसकी डिग्री देखनी है तो डिग्री हमेशा वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है उससे हम काउंट करते हैं। यहाँ वेरिएबल यूज़ ही नहीं हो रहा, इसका मतलब डिग्री इसकी 0 हो गई। देयर इज़ नो वेरिएबल, देयर इज़ नो डिग्री, सो द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0। उम्मीद करता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट टर्म आता है कोफिशिएंट। अब सबसे पहले ये कोफिशिएंट होता क्या है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लिखा हुआ है 7x² - 8x + 9pq - 10ab। अब इसमें 4 टर्म्स हैं। टर्म्स के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यानी कि 7x² एक टर्म, -8x अलग टर्म है, 9pq अलग टर्म है और माइनस के 10ab। यहाँ पर हम ये वाला सिंबल ज़रूर यूज़ इसके साथ लेते हैं। अब आती है बात कोफिशिएंट की। तो आपसे अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम हर एक टर्म को अलग अलग लिख के उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है हम यहाँ लिख देंगे, वही इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, हर एक टर्म का अलग अलग। फिर समझ लीजिए, अगर आपको ये पॉलिनोमियल दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप सारे टर्म्स को अलग अलग लिखिए और उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल लिखा हुआ है 7x² y - 8xy² + 9x³ y³ - 10 y की पावर 4 z की पावर 2। अब इस एग्जांपल में हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू की कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें y² का कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम है हमें ये देखना कि y² किस टर्म में आ रहा है, इस वाले 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 टर्म में आ रहा है। तो y² न इस वाले टर्म में आ रहा, न इस वाले टर्म में है और न इस वाले टर्म में है, क्योंकि यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y है और यहाँ y की पावर 4 है। तो y² आ रहा है इस वाले टर्म में, -8x y की पावर 2 y², और हमें y² का कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले जिस टर्म में वो वैल्यू आ रही है जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना है उसको अलग लिख लेते हैं, -8x y² लिख लिया। अब जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना है उस वैल्यू को छोड़ के जो बचा हुआ टर्म है हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं, यानी इस y² का कोफिशिएंट हो गया -8x। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें x³ का कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम है ये देखना कि x³ इस पूरे पॉलिनोमियल में किस टर्म में आता है। वो 9x³ y³ वाले टर्म में आता है, उस टर्म को हम अलग से नोट कर लेते हैं।
और फिर जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के हम बाकी का पूरा टर्म उतार देते हैं आंसर में, वही हमारा कोफिशिएंट हो गया। ठीक है। अब आती है बात कि किस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। दो ही कंडीशन ऐसी होती हैं जब कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। पहली कंडीशन होती है कि हम किसी भी वेरिएबल को स्क्वायर रूट में नहीं लिखेंगे, और दूसरी कंडीशन होती है कि हम किसी भी वेरिएबल को एज ए डिनोमिनेटर यूज़ नहीं करेंगे। अगर इन दोनों ही कंडीशन में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो दीज बोथ आर नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी अगर ऐसा कहीं एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप सीधे से लिख दीजिए कि दीज बोथ आर नॉट पॉलिनोमियल। रीज़न क्या है? बिकॉज वी कांट यूज द वेरिएबल इन स्क्वायर रूट एंड एज अ डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि हमेशा हम पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल में होती है, यानी ये कंप्लीट नंबर होता है 1 2 3 4 5 होल नंबर में। और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो x की पावर 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर हम x की पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। तो ये होल नंबर नहीं रहा पावर में। x की जो पावर है यहाँ -1 और यहाँ 1/2 हो जाएगी, जो कि होल नंबर में नहीं है पावर। इसीलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो आज के लिए बस इतना ही। बेसिक हमने आपको पॉलिनोमियल के जो मेन टॉपिक्स थे, टर्म्स निकालना, पॉलिनोमियल होता क्या है, टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, कितने टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल में, फिर पॉलिनोमियल के टाइप्स on the basis of term and on the basis of degree and after that coefficient। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट, टर्म्स एंड डिग्रीज कैसे निकालते हैं और क्या होती है। थैंक यू।